बात नहीं रखे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय हम लोगों के पास बहुत कम है। हमें ज्ञापन भी देना है, आप सभी को न्योता देता है कि आप लोग बहुत दूर से आए हैं और हमको हमारी जो मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भी हमें न्योता देना है और हमारे माननीय छत्तीसगढ़ शासन राज्यपाल महोदय जी के पास भी हमारा न्योता पहुंचाना है। और ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक सांकेतिक आंदोलन की शुरुआत है। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे वक्ताओं के द्वारा कहा जा रहा था कि हम लोग बहुत कम हैं। ये कम नहीं है आप लोग। दादाजी ने कहा है कि मुफ्त में खाने वाले का स्वाभिमान कभी नहीं जग सकता और जिसका स्वाभिमान नहीं जगता वो कभी क्रांति नहीं कर सकता। आप लोग क्रांतिकारी में से हैं। जो लोग घर में हैं उनका स्वाभिमान कभी नहीं जगेगा। आप लोग अपनी क्रांति के लिए हमेशा तैयार रहिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग और हम लोग जब जो लड़ाई और मांग कर रहे हैं उसको 100% देना पड़ेगा। ये आशा और विश्वास रखता हूं मैं। साथियों, हमारे साथ 75 साल तक जो सत्ता में बैठे राजनीतिक पार्टी है, बारी बारी से शासन का सुख भोगते आ रहे हैं। इस बात को हम सभी लोग जान रहे हैं। और जब भी आदिवासियों के नाम पे कोई समस्या खड़ी हो जाए तो उसी दल के नेता, क्यों ना वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और क्यों ना वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार हो, जो शासन में बैठे रहते हैं वो जनता के सामने आके बोले कि हम आदिवासियों के साथ हैं। हम लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जाता है। जब आदिवासियों के साथ हैं तो हमारे साथ आरक्षण में कटौती कैसे हुआ? कहां है हमारे नेतृत्वकर्ता? इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा दोस्तों, तब कहीं जाके हमको लड़ाई लड़ने में मजबूती होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे युवा प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष महोदय जी बात रख रहे थे कि सरकारी कर्मचारी जो लोग हैं वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले आंदोलन करने के लिए नहीं आ रहा है। उनके लिए मैं आगाज करना चाहता हूं कि वो अपना नौकरी खोने के लिए तैयार रहें, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है कि आदिवासियों का 32% जो आरक्षण था वो असंवैधानिक है। 2012 से और 2022 के बीच में जो नौकरी कर रहा है वो सभी आदिवासी लोग असंवैधानिक घोषित किए जाएंगे और उनका नौकरी गायब होगा। अभी हमको बरगला रहे हैं कि आप लोगों का आरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, कोई साथ देने वाला नहीं है। और मैं कहता हूं इस मंच के तरफ से, यदि हम एक गांव में भाई भाई में झगड़ा हो जाए और थाने में अगर केस पहुंच जाए तो उस केस के बदौलत हमको सजा मिलने के लिए हम हकदार रहते हैं। जब 2012 से हमारा 32% चल रहा था, उस 32% को कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया और उसे 20% में लाके रख दिया है। तो जो असंवैधानिक तरीके से 32% देने वाले कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, उसके ऊपर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुआ? जब असंवैधानिक करके हमारा आरक्षण घटाया गया तो जो हमको आरक्षण दिया था उस सरकार के ऊपर और उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और हम लोगों को यहाँ जो है बड़े बड़े कार्यक्रम करा के हम लोगों के साथ बोलते हैं कि हम आदिवासियों के साथ में हैं। हमारे साथ कोई रहने वाला नहीं है। अभी बात है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, हमारे
भाई के लाल बता दे इस मंच पे आके। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इस विभाग के नाम से हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने अपने इस पूरे राष्ट्र के लिए पार्टी बनाया है, न कि सिर्फ गोरों के लिए बनाया है। इस चीज को आप लोगों को समझाना होगा हमारे गांव गांव, घर घर, गली गली और मोहल्ले में कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है और संविधान के नियम और कानून के साथ चलने वाला पार्टी है। दोस्तों, समय बहुत कम है। आप लोगों से मेरा आवेदन और निवेदन है कि हमें जब भी जरूरत पड़े एकता के साथ और अपनी सूझबूझ के साथ अपना जो हक और अधिकार है उसकी लड़ाई को लड़ने में हमको हमेशा साथ देना पड़ेगा। और जाते जाते मैं अपनी बात को विराम रखने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि गोंडवाना वाले कभी छेड़ते नहीं और जो छेड़ता है उसको कभी छोड़ते नहीं। आप लोग छोड़ने वाले में से नहीं है, ना पहले छेड़ने वाले में से नहीं है। संवैधानिक है, इस संविधान का जीत हमेशा होगा, क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो हमको मंत्र दिए हैं उस मंत्र के आधार पे इस गोंडवाना आंदोलन को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, अब समय बहुत कम है, मैं अपनी बातों को यही विराम रखता हूं। आप सभी को पुनः गोंडवाना गणतंत्र पर्व के चरणों में सादर सादर सेवा जोहार। धन्यवाद। जय गोंडवाना। बहुत